नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की हमारी कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। तो बिना देर किए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इस कहानी को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियां भी हवा की धीमी सरसराहट से नहीं हिल रही थीं, मानो प्रकृति भी किसी भयानक घटना की साक्षी बनने से डर रही हो। यह वही पेड़ था जिसे गांव वाले भुताहा मानते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें 100 साल पुरानी चुड़ैल का वास है। लेकिन आज इस गांव के सबसे योग्य और खूबसूरत लड़के रोहित को इसी पेड़ से ब्याहा जा रहा था। गांव में आज भी यह परंपरा सदियों से चली आ रही एक पुरानी मान्यता थी कि अगर किसी लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसे पहले किसी पेड़ से शादी करनी होती है। ऐसा करने से उसका मांगलिक दोष दूर हो जाता है और आने वाले जीवन में किसी भी तरह का संकट नहीं आता। पंडित जी ने कहा था कि इस दोष को दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोहित की पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। ये बात रोहित के दिल को चुभती थी। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अपने परिवार के लिए और खासकर अपनी होने वाली दुल्हन प्रिया के लिए उसने हां कर दी थी। वह चाहता था कि प्रिया हमेशा सुरक्षित रहे। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रोहित ने बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 फेरे लिए, उसकी कलाई पर मौली बांधी और पेड़ पर सिंदूर लगाया। हर रस्म के साथ रोहित को एक अजीब सी ठंडी और डरावनी हवा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सूखे पत्तों और सड़ती हुई मिट्टी की। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त समाप्त हुआ, अब मांगलिक दोष का साया हट गया है। रोहित ने राहत की सांस ली। यह सब खत्म हो गया था। उसे लगा कि अब वह इस बेतुके अंधविश्वास से मुक्त हो चुका है। परिवार के लोगों ने उसे गले लगाया और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब सुरक्षित है और जल्द ही उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की प्रिया से हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पेड़ को उन्होंने रोहित की ढाल समझा था, उसी ने उसके लिए मौत का जाल बुन दिया था। रात होते ही रोहित अपने कमरे में चला गया। वह थका हुआ था और जल्द से जल्द सोना चाहता था। उसने खिड़की खोली। चांदनी की ठंडी रोशनी कमरे में फैल गई। बाहर सब शांत था। बरगद का पेड़ अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी विशाल शाखाएं रात के अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। रोहित ने खिड़की बंद कर दी और अपनी जगह पर लेट गया। तभी उसे एक अजीब सी खनकने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के पायल की आवाज हो। रोहित ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो और वह आंखें बंद कर आराम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन पायल की आवाज और नजदीक आने लगी। अब आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई कमरे के अंदर घूम रहा हो। रोहित डर गया। उसने तुरंत उठकर अपनी जगह पर बैठ गया और कमरे में चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कोई वहम है। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का एक झोंका था जिसने कमरे की खिड़की से पर्दे को हिला दिया था। रोहित ने राहत महसूस की, लेकिन तभी उसे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने डरते हुए सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके चेहरे पर एक सम्मोहक सी मुस्कान थी। उसके कपड़ों पर सूखे पत्ते चिपके हुए थे और उसकी लाल साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। रोहित का पूरा शरीर कांप रहा था। वह डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उस औरत ने धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ना शुरू किया। रोहित ने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? उस औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे पहचान नहीं पाया क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुमने मुझसे शादी की है। रोहित को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, क्या मजाक कर रही हो? मेरी शादी तो बरगद के पेड़ से हुई है। उस औरत ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम मेरे हो और तुम मेरे पति हो। तुम्हारा शरीर मेरा है। अब चलो जल्दी से अपनी सुहागरात मनाते हैं। यह कहते हुए उसने रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया। रोहित ने उस हाथ को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। रोहित ने डरते हुए कहा, तुम जो कर रही हो वो ये ठीक नहीं है। चुड़ैल ने अपना सर उसके कान के पास लाया और कहा, ये मेरा अधिकार है, मेरी शादी हुई है तुमसे, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, और अभी तो मुझे तुम्हारे साथ संभोग भी करना प्यारे। इतना कहकर उसने रोहित की ओर अपना चेहरा कर दिया। उसकी खूबसूरत लाल आंखें, होठों पर लाली और माथे पर बिंदी चमक रही थीं, और उसकी खूबसूरत मुस्कान में रोहित ने अपनी मौत को देख लिया था। और फिर उस अंधेरी रात में बरगद के पेड़ से बंधी एक आत्मा ने अपना पहला अधिकार जताना शुरू कर दिया, जिसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। इस भयानक घटना के बाद रोहित का शरीर तो बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी रूह कहीं और भटक रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार चुड़ैल की लाल आंखें और उसके चेहरे की खूबसूरत मुस्कान घूम रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक भयानक दुस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चुड़ैल के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है, तुम्हारा शरीर मेरा है। रोहित की सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। सुबह होते ही वह बिस्तर से उठा और शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वह तुरंत अपने मोबाइल पर गया और प्रिया को फोन लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके शब्दों में डर छिपा हुआ था। प्रिया, हमें तुरंत मिलना है। प्रिया की आवाज में चिंता थी। क्या हुआ रोहित, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, प्लीज मुझे मिलना है तुमसे, सब कुछ खत्म हो गया है। प्रिया ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूं। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह सब बताना कितना मुश्किल होगा, लेकिन वह इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई तो वह पागल हो जाएगा। जैसे ही प्रिया आई, उसने रोहित को देखा और उसका दिल डूब गया। रोहित की हालत बहुत खराब थी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ है रोहित, तुम ठीक तो हो? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी शादी बरगद के पेड़ से कराई गई थी ताकि उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाए। उसने बताया कि कैसे बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी और कैसे उसने रात को उसके साथ संभोग किया। इतनी सारी बातें उसको बताई। रोहित की आवाज में डर था। उसने यह भी कहा कि चुड़ैल ने उससे कहा था, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा शरीर मेरा है। यह सुनकर प्रिया के शरीर में गुस्सा भर गया। उसे लगा कि रोहित उसे धोखा दे रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे छोड़ सको। जब यही सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ रात रात भर संभोग किया है तुमने, और अब यह सब अभी बता रहे हो? प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोहित पर खूब खरी खोटी सुनाई और उसे कहा, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा? यह सब झूठ है। रोहित ने प्रिया को समझाया, यह सब झूठ नहीं है प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन यह सब जो हुआ है वह मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रोहित की सच्चाई देखकर प्रिया का गुस्सा शांत हो गया और उसे रोहित की बातों पर विश्वास हो गया। वह समझ गई थी कि रोहित झूठ नहीं बोल रहा है। उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और वह रोने लगा। उसे लगा कि वह अब अकेला नहीं है। प्रिया ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिनों बाद रोहित और प्रिया की शादी हो गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रोहित और प्रिया की जोड़ी आसमान से उतरी हुई लग रही थी। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। रोहित और प्रिया के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उनके दिल में एक डर भी था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। शादी के बाद रोहित और प्रिया अपने कमरे में चले गए। कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था और पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। रोहित और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी प्रिया ने रोहित से पूछा, तुमने मुझे यह सब क्यों बताया? तुम मुझे नहीं बताते तो मैं कभी जान नहीं पाती। रोहित ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था प्रिया, मुझे पता था कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन मैं यह भी जानता था कि तुम मेरी बात को समझोगी।
प्रिया ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहित, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर इस चुड़ैल को हरा सकते हैं। यह कहते हुए प्रिया ने रोहित को गले लगा लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो। रोहित ने भी प्रिया को गले लगा लिया और उसके माथे पर एक प्यार सा किस किया। उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास था। वे जानते थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। रात गहरा रही थी। रोहित और प्रिया के बीच प्यार और विश्वास की एक नई शुरुआत हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और कमरे में प्यार और खुशी का माहौल था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं और चुड़ैल उनके जीवन से दूर हो चुकी है। तभी प्रिया ने रोहित से कहा, रोहित, एक बात कहूं? रोहित ने कहा, हाँ बोलो। प्रिया ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने कहा, मुझे पता है रोहित, लेकिन फिर भी। प्रिया की बात बीच में ही अटक गई। उसने रोहित को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है रोहित। रोहित ने कहा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है प्रिया। उन्होंने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक सारा मजा ले रहे थे, आहें भर रहे थे। ये सब करते उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वे एक दूसरे की आंखों में खो गए। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रोहित और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि उन्हें ठंड महसूस होने लगी। प्रिया ने कहा, रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित ने कहा, कुछ नहीं होगा प्रिया। तभी प्रिया को शीशे में एक परछाई दिखाई दी। परछाई एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। परछाई ने रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। परछाई ने रोहित को गले लगा लिया और रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसे प्रिया के चेहरे पर डर दिखाई दिया। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, रोहित! और अचानक पूरे कमरे की रोशनी चली गई। रोहित को लगा कि वह फिर से उसी अंधेरी दुनिया में चला गया है जहां से वह बाहर नहीं निकलना चाहता था। प्रिया का दिल धड़क रहा था और रोहित के शरीर में डर का एक नया एहसास था। रोहित ने हिम्मत करके प्रिया का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, प्रिया, क्या हुआ? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, वह यहां है? रोहित ने पूछा, कौन? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे कहा, प्रिया, मुझे बताओ क्या हुआ? प्रिया ने डरते हुए कहा, मैंने उसे शीशे में देखा है, वह तुम्हारे साथ है। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने कहा, हमें यहां से जाना होगा रोहित, हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। रोहित ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे प्रिया, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को हराएंगे। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और अंधेरे में एक दूसरे का सहारा थे। तभी उन्हें एक खौफनाक हंसी सुनाई दी जो कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा। उसे लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और तब उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी और बाहर से एक भयानक ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। रोहित को लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह हंसी चुड़ैल की थी जो वापस आ चुकी थी। रोहित और प्रिया ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई थी मानो वे किसी अंधेरे बर्फीले जंगल में फंस गए हों। मोमबत्तियों की लौ भी कांपने लगी थी और उनके साए दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बना रहे थे। ये वह भयानक ठंड थी जो रोहित ने उस रात महसूस की थी जब चुड़ैल उसके साथ थी। प्रिया ने डरते हुए रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, रोहित, वह वापस आ गई है। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी उन्हें एक खौफनाक हंसी सुनाई दी जो कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहित ने हिम्मत करके कहा, तुम जो कोई भी हो, हमें अकेला छोड़ दो। हंसी और तेज हो गई। तभी उन्होंने देखा कि प्रिया के लहंगे की चुनरी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। चुनरी हवा में लहराने लगी और प्रिया ने डरते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल गई। चुनरी अचानक एक भयानक लाल परछाई में बदल गई और वह परछाई सीधे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, रोहित! रोहित ने तुरंत प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया।
वह जानता था कि अब उन्हें भागना होगा, लेकिन वह कहां जाते। पूरा घर अब एक जाल बन चुका था। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। जैसे ही परछाई उनके पास आई, उसने रोहित को धक्का दिया और रोहित बिस्तर पर गिर गया। प्रिया ने डरते हुए उसे देखा। चुड़ैल की परछाई अब प्रिया के चारों ओर नाचने लगी और प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ हंसा। रोहित ने उठकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उसे कहा, प्रिया, हमें यहां से भागना होगा। प्रिया ने कहा, लेकिन हम कहां जाएंगे? रोहित ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहां नहीं रुक सकते। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे और वे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजा खुल नहीं रहा था। रोहित ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा। प्रिया ने कहा, रोहित, हम यहां फंस गए हैं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने तुरंत दरवाजे पर कान लगाया और उसने सुना कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने कहा, कोई आ रहा है। प्रिया के चेहरे पर खुशी थी और उसने कहा, हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो। रोहित ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और चिल्लाया, हमें बचा लो, हम यहां फंस गए हैं। तभी दरवाजा खुल गया और रोहित ने देखा कि दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? रोहित ने कहा, मां, हम यहां फंस गए थे। मां ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मां ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, आओ मेरे साथ चलो। सुबह तक सब कुछ शांत हो चुका था। रोहित और प्रिया को लगा कि शायद चुड़ैल का साया उन पर से हट गया है। मां ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह सब कुछ नहीं था और यह सब उनका वहम था। रोहित ने अपनी मां को कहा, मां, यह वहम नहीं था, हमने उसे देखा है। मां ने कहा, तुम दोनों थक गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। रोहित ने प्रिया को देखा और प्रिया ने भी हां में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शायद उनकी मां सही कह रही थी, शायद यह सब उनका वहम था। रात के इस भयानक अनुभव के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताना चाहते थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उनके दिल में एक डर भी था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। रात गहरा रही थी। रोहित और प्रिया के बीच प्यार और विश्वास की एक नई शुरुआत हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और कमरे में प्यार और खुशी का माहौल था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं और चुड़ैल उनके जीवन से दूर हो चुकी हैं। तभी प्रिया ने रोहित से कहा, रोहित, मुझे लगता है कि हम अब सुरक्षित हैं। रोहित ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ सो गए। सुबह होने तक रोहित और प्रिया दोनों बहुत थक गए थे, क्योंकि उन्होंने सारी रात जाग कर बिताई थी। दोनों गहरी नींद में थे। धीरे धीरे रोहित ने जो चादर ओढ़ी थी वह उसके शरीर से नीचे खिसक गई और उसका पायजामा ढीला हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ है, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे लगा कि प्रिया उसके साथ है और वह उसके साथ प्यार कर रही है। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह सपने में था। उसे लगा कि वह अपनी पत्नी प्रिया के साथ है और वह उसके साथ बहुत खुश है। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके शरीर के साथ खेल रहा था और उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि प्रिया उसके साथ प्यार कर रही है और वह उसके साथ बहुत खुश है। वह गहरी नींद में था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके शरीर के साथ खेल रहा था और उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि प्रिया उसके साथ प्यार कर रही है और वह उसके साथ बहुत खुश है। वह गहरी नींद में था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह गहरी नींद में था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर के साथ खेल रहा था और उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सुबह हुई और रोहित की आंखें खुली। उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर अकेला था। वह बहुत हैरान था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को देखा जो सो रही थी। रोहित ने अपनी पत्नी को उठाया और पूछा, प्रिया, क्या क्या तुमने मेरे साथ? प्रिया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
क्या हुआ रोहित? तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? रोहित ने पूछा। क्या क्या तुमने मेरे साथ? प्रिया ने कहा। क्या बात कर रहे हो? मैं तो सो रही थी। रोहित ने कहा। तुम सो रही थी? लेकिन लेकिन रोहित की बात बीच में ही अटक गई। उसे याद आया कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। उसे याद आया कि उसके साथ उसने अपनी पत्नी को देखा और उसने कहा, तुम्हें कुछ याद है क्या कि हम दोनों ने कल रात? प्रिया ने कहा, हम दोनों सो गए थे रोहित। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और उसने उसे कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया, मुझे लगता है कि चुड़ैल वापस आ गई है। प्रिया ने कहा, कुछ नहीं होगा रोहित। रोहित ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, प्रिया, तुम सच कह रही हो ना कि तुम सो रही थी? प्रिया ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूं। रोहित ने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, तो फिर मेरे साथ कौन था? रोहित की आंखों में डर था और प्रिया के चेहरे पर भी डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे पता चल गया था कि रोहित क्या कहना चाहता था। उसे लगा कि रोहित पागल हो गया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि रोहित झूठ नहीं बोल रहा था। सुबह के उजाले में भी रोहित के चेहरे पर रात का डर साफ दिख रहा था। प्रिया की आंखें उसकी आंखों में थीं और उसने प्रिया से बार बार यही सवाल पूछा, प्रिया, तुम सच कह रही हो ना कि तुम सो रही थी? प्रिया ने डरते हुए कहा, हाँ रोहित, मैं सच कह रही हूं। रोहित ने अपनी पत्नी को देखा और उसने कहा, तो फिर मेरे साथ कौन था? रोहित की आंखों में डर था और प्रिया के चेहरे पर भी डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे पता चल गया था कि रोहित क्या कहना चाहता था। उसे लगा कि रोहित पागल हो गया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि रोहित झूठ नहीं बोल रहा था। प्रिया ने रोहित को गले लगा लिया और उसने उसे शांत किया, लेकिन उसके दिल में भी एक डर था। वह जानती थी कि रोहित झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सब उनका वहम था, लेकिन रोहित की आंखों में सच्चाई थी। वे दोनों बिस्तर पर बैठे थे और वे एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। रोहित ने प्रिया से कहा, प्रिया, हमें इस बारे में किसी से बात करनी होगी। प्रिया ने कहा, लेकिन हम किससे बात करेंगे? रोहित ने कहा, पंडित जी से। उन्होंने ही तो मेरी शादी बरगद के पेड़ से कराई थी। प्रिया ने सोचा कि शायद रोहित सही कह रहा था। उन्होंने तय किया कि वे पंडित जी से मिलेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। पंडित जी का घर गांव के बाहर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी पूजा कर रहे थे। उन्होंने पंडित जी से सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी बरगद के पेड़ से हुई थी और कैसे एक चुड़ैल ने रात को उसके साथ। पंडित जी ने उनकी बात सुनी और उनके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने रोहित और प्रिया को देखा और कहा, मुझे पता था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। रोहित ने पूछा, क्या हुआ है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, जब मैंने तुम्हारी शादी बरगद के पेड़ से कराई थी, तब मैंने महसूस किया था कि उस पेड़ में कुछ बुराई है, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब मेरा वहम है। रोहित ने कहा, तो फिर यह सब क्या है? पंडित जी ने कहा, तुमने गलती कर दी बेटा, तुमने गलती कर दी। पंडित जी ने कहा, जिस चुड़ैल का साया उस पेड़ में था वह अब तुम्हारे साथ है और उसने तुम्हें अपना पति मान लिया है। रोहित और प्रिया ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। पंडित जी ने कहा, अब वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, वह तुम्हें अपना पति मानती है। रोहित ने पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे। पंडित जी ने कहा, चुड़ैल की शक्तियां तुम्हारे साथ संभोग करने से और ज्यादा बढ़ जाती हैं और तुम कमजोर होते जाते हो। पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस चुड़ैल को हराना होगा, नहीं तो यह तुम्हें मार देगी। रोहित ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रिया ने कहा, मुझे पता है रोहित, लेकिन हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने उन्हें एक पुराना ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें बचाएगा, इसे अपने पास रखो। रोहित ने ताबीज ले लिया और उसने उसे अपने गले में पहन लिया। पंडित जी ने कहा, जब तुम इस ताबीज को पहनोगे तो चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। रोहित ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। वे दोनों पंडित जी के घर से बाहर निकल गए और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक डरावना सन्नाटा मिला। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई मिट्टी और सूखे पत्तों की। उन्हें लगा कि चुड़ैल उनके पीछे है। वे दोनों डरे हुए थे और वे जल्दी जल्दी चलने लगे। वे घर पहुंचे।
रोहित ने प्रिया से कहा, प्रिया, अब हम सुरक्षित हैं। प्रिया ने कहा, रोहित, मुझे लगता है कि यह सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया था। वे दोनों डर गए। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा और उसने देखा कि कोई उनके घर के अंदर चला गया था। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। प्रिया ने कहा, नहीं रोहित, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। रोहित ने कहा, प्रिया, हमें अंदर जाना होगा, हम अब डरेंगे नहीं। वे दोनों घर के अंदर चले गए। पूरे घर में सन्नाटा था, कोई नहीं था। वे अपने कमरे में चले गए। कमरे में सब कुछ सामान्य था। उन्हें लगा कि शायद यह सब उनका वहम था। तभी प्रिया ने देखा कि उनकी शादी की तस्वीर दीवार पर नहीं थी। रोहित ने भी देखा कि तस्वीर गायब थी। रोहित ने कहा, प्रिया, तस्वीर कहाँ गई? प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी उन्हें एक भयानक खौफनाक हंसी सुनाई दी। हंसी उनके कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, वह वापस आ गई है। चुड़ैल उनके सामने थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। चुड़ैल ने कहा, तुमने सोचा कि तुम बच जाओगे? तुम मुझे नहीं हरा सकते। रोहित ने ताबीज को अपने हाथ में लिया और उसने उसे चुड़ैल की ओर दिखाया। चुड़ैल ने ताबीज को देखा और हंसी। उसने कहा, तुम सोचते हो कि यह ताबीज तुम्हें बचाएगा? यह सिर्फ एक ढोंग है। चुड़ैल ने रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी रोहित ने देखा कि चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसका चेहरा और भी भयानक हो रहा था। चुड़ैल ने रोहित को देखा और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। चुड़ैल ने प्रिया की ओर देखा और उसकी खौफनाक मुस्कान और गहरी हो गई। प्रिया ने डरते हुए चिल्लाकर कहा, रोहित! रोहित ने हिम्मत करके प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें खींच रहा था। वे दोनों डर गए। चुड़ैल ने रोहित को देखा और कहा, तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते। चुड़ैल ने प्रिया को अपनी ओर खींच लिया और प्रिया ने चिल्लाकर कहा, रोहित, मुझे बचाओ। रोहित ने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। रोहित ने देखा कि चुड़ैल प्रिया को अपनी ओर खींच रही थी और प्रिया का शरीर धीरे धीरे पतला हो रहा था, जैसे वह हवा में बदल रही हो। रोहित ने देखा कि प्रिया का चेहरा बदल रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। चुड़ैल ने प्रिया के शरीर पर अपना साया डाल दिया था और प्रिया का शरीर धीरे धीरे चुड़ैल के शरीर में बदल रहा था। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा। उसने कहा, प्रिया। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा। उसका शरीर अब पूरी तरह से चुड़ैल में बदल चुका था। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और खौफनाक मुस्कान, यह वही चुड़ैल थी जिसने उसे बरगद के पेड़ के नीचे देखा था। रोहित का दिल धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे अभी फट जाएगा। प्रिया की आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक भयानक खौफनाक हंसी थी जो कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। रोहित ने देखा कि प्रिया का चेहरा अब पूरी तरह से चुड़ैल में बदल चुका था। उसने रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित ने सोचा कि उसे प्रिया को बचाना होगा, लेकिन वह क्या करता? चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा शरीर मेरा है। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसे लगा कि अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चुड़ैल ने प्रिया के शरीर पर अपना साया डाल दिया था और प्रिया का शरीर धीरे धीरे चुड़ैल के शरीर में बदल रहा था। रोहित ने देखा कि प्रिया का चेहरा बदल रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। चुड़ैल ने प्रिया के शरीर पर अपना साया डाल दिया था और प्रिया का शरीर धीरे धीरे चुड़ैल के शरीर में बदल रहा था। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा। उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने हिम्मत करके चुड़ैल से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती हूं। रोहित ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, तुम चुड़ैल हो। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। रोहित ने पूछा,
तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बरगद के पेड़ के नीचे देखा था। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम क्यों? चुड़ैल ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बने हो, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की, तुमने प्रिया से शादी कर ली। इसलिए मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी प्रिया को नहीं बचा सकते रोहित, वह अब मेरी है। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम मेरे साथ। चुड़ैल ने रोहित को देखा और उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने हिम्मत करके चुड़ैल से पूछा, तुम मुझे क्यों? चुड़ैल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। रोहित ने कहा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूं, मैंने तुमसे शादी कर ली है। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और उसने कहा, प्रिया, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी प्रिया को नहीं बचा सकते रोहित, वह अब मेरी है। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया के शरीर पर चुड़ैल का साया था। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने हिम्मत करके प्रिया को अपने से दूर किया और वह डरते हुए चिल्लाया। प्रिया का शरीर हवा में लहराने लगा और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने देखा कि चुड़ैल का साया प्रिया के शरीर से बाहर निकल रहा था। प्रिया का शरीर नीचे गिर गया और रोहित ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया के शरीर पर घाव थे और उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम ठीक हो ना? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बेहोश हो चुकी थी। रोहित ने उसे देखा और उसके शरीर पर घाव थे। रोहित ने उसे देखा और वह रोने लगा। वह जानता था कि अब वह अकेला है। तभी उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक खौफनाक मुस्कान थी और उसने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती हूं। तुम्हारे साथ संभोग करने का मजा ही कुछ और है। रोहित ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। रोहित ने डरते हुए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया बेहोश थी। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चुड़ैल को देखा। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और खौफनाक मुस्कान, ये वही चुड़ैल थी जिसने उसे बरगद के पेड़ के नीचे देखा था। रोहित का दिल धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे अभी फट जाएगा। प्रिया बेहोश थी और उसके शरीर पर घाव थे। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। रोहित ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित ने डरते हुए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया बेहोश थी। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम।
चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पति हो। रोहित ने डरते हुए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया बेहोश थी। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पति हो और तुम मेरे ही रहोगे। रोहित ने हिम्मत करके चुड़ैल से पूछा, तुम मुझसे क्यों? चुड़ैल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। रोहित ने कहा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूं, मैंने तुमसे शादी कर ली है। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और उसने कहा, प्रिया, तुम। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी प्रिया को नहीं बचा सकते रोहित, वह अब मेरी है। रोहित ने प्रिया को देखा और उसने देखा कि प्रिया के शरीर पर चुड़ैल का साया था। रोहित ने डरते हुए प्रिया को देखा और उसने कहा, प्रिया, तुम। प्रिया के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने रोहित को देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तभी रोहित को याद आया कि पंडित जी ने उसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि चुड़ैल की शक्तियों को मंत्रों से ही खत्म किया जा सकता है। रोहित ने तुरंत अपनी जेब में से एक ताबीज निकाला और उसने उसे चुड़ैल की ओर दिखाया। चुड़ैल ने ताबीज को देखा और हंसी। उसने कहा, तुम सोचते हो कि यह ताबीज तुम्हें बचाएगा? यह सिर्फ एक ढोंग है। चुड़ैल ने रोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रोहित ने तुरंत ताबीज को प्रिया के शरीर पर रख दिया। चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया और वह पीछे हट गई। रोहित ने देखा कि चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे जल रहा था और उसका चेहरा बदल रहा था। चुड़ैल ने रोहित को देखा और कहा, तुम। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए चुड़ैल को देखा और उसने कहा, तुम मुझसे हार गई हो। चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया और वह हवा में गायब हो गई। रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और वह रोने लगा। प्रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और उसने रोहित को देखा। उसने पूछा, क्या हुआ रोहित, हम कहाँ हैं? रोहित ने प्रिया को गले लगा लिया और उसने कहा, हम सुरक्षित हैं प्रिया, हम सुरक्षित हैं। प्रिया ने रोहित को देखा और उसने कहा, क्या हुआ था? रोहित ने कहा, चुड़ैल चली गई है प्रिया, वह हमेशा के लिए चली गई है। प्रिया ने रोहित को गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे के साथ थे। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू ली प्रिया को देखा और उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा प्रिया। प्रिया ने भी रोहित को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता है रोहित। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए थे और वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर एक शांति थी। कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों थे। रोहित और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने मुस्कुराया। उनकी आंखों में प्यार था और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब वे सुरक्षित हैं और अब उन्हें कोई डर नहीं था। वे एक दूसरे के साथ थे और वे एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में प्यार था और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास था। और यहीं पर रोहित की कहानी खत्म हो जाती है। रोहित और प्रिया की यह कहानी हमें बताती है कि प्यार और विश्वास से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है उन प्यारे दोस्तों के नाम लेने की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है सुधीर मायती, जमशेदपुर, झारखंड से। दूसरा नाम है राजेश सोनकर, जिन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा। तीसरा नाम है केपी सिंह, छत्तीसगढ़ से। चौथा नाम है ऋषभ राकेश, फाजिल्का, पंजाब से। पांचवा नाम है महेंद्र सिंह, दिल्ली से। छठवां नाम है अनोखे लाल, उत्तर प्रदेश से। सातवां नाम है गुलशन सिंह, नालंदा, बिहार से। आठवां नाम है अनिल यादव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। नौवां नाम है सोनवीर सिंह, आगरा, उत्तर प्रदेश से। 10वां नाम है गम शेख, अहमदाबाद, गुजरात से। 11वां नाम है कुलविंद्र कौर, लुधियाना, पंजाब से। 12वां नाम है राहुल सिंह, दिल्ली से। 13वां नाम है रवि यादव, उत्तर प्रदेश से।
और 14वां नाम है पूनम जी, सोनीपत, हरियाणा से। तो ये रहे वो सभी लोग जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके हमें इतना प्यार दिया और हमारा हौसला बढ़ाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाए, तो कमेंट करते समय अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। जिन दोस्तों ने जगह का नाम नहीं लिखा, उनका नाम मैं इस बार शामिल नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। उम्मीद है आप हमें इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।